पहले तो आप दर्शकों का बहुत धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया पर आपने बात इंडिया की को बहुत पसंद किया और हम देख भी रहे हैं कि आप लोग पीयूके से जुड़ी खबरों को देखना चाहते हैं और गहराई से। हमारी टीम लगातार रिसर्च कर रही है, नई बातों को आपके सामने रख रही है। मैं खुद भी अपनी बातें रखता हूं। अभी मेरे सहयोगी अभिषेक के साथ मैंने इसी से जुड़े एक मुद्दे पर बात रखी है। मेरे साथ एक बहुत ही अनुभवी पैनल जुड़ा हुआ है और ये अनुभवी पैनल ही होता है जो कई ऐसी बातें बताता है जो सामान्य तौर पर हमारे सामने नहीं आ पाती है। जैसे उदाहरण के लिए मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल माथुर बहुत ही शानदार डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो आज जानकारियां रखेंगे। प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के शानदार जानकार हैं। सुहेल अहमद, सुहेल भाई पीओके एक्टिविस्ट हैं और कई मौक़ों पर हमें काफ़ी जानकारियां दे चुके हैं। आज मेरे साथ आफ्ताब मुंगेरी साहब जुड़ रहे हैं जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मुंगेरी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जनरल माथुर, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। जय हिंद। सबसे पहले ये अभी हमने सुना कि हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, पहले तो यानी कि भारत से हम रसद लेने के लिए फिर आगे बढ़ें, और भारत रसद देता है नहीं देता है या उसकी क्या बाध्यता है, एक तो ये चीज़ समझना चाहूँगा। और दूसरा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो वैसे भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो टेक्निकली इसमें कहना कोई गलत नहीं है जब वहाँ के एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जय हिंद। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल साफ है। पहले तो मैं इतिहास दोहरा देना चाहता हूँ। इतिहास की जो बात है, जो 1947 में एक्सेशन हुआ था, वो फुल, फाइनल एंड कंप्लीट एक्सेशन था। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जितना बाकी रियासतें, 563 रियासतें और थी, उनका जो डॉक्यूमेंट था, एग्जैक्टली वर्बेटिम डॉक्यूमेंट जो था एक्सेशन का, वो जम्मू कश्मीर का भी था। तो ये बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। तो टेक्निकली, लीगली और हर प्रकार से पूरा जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का अभिन्न हिस्सा है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हुआ, कैसे वहां से किस भेष में वहां से पाकिस्तान की सेना आई और कैसे उन्होंने कुछ भाग पर कब्जा कर लिया, वो बात है। और आज जो पीओजे है, वो निश्चित रूप से इलीगल ऑक्यूपेशन पाकिस्तान का है, इसमें कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। अब जहां तक सवाल आपके प्रश्न का है, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि वहां पर जो परिस्थितियां इस प्रकार से, इस कदर खराब क्यों हुई। बुनियादी सुविधाओं का अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक शोषण, महंगाई, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। न केवल वो, और भी कुछ हिस्से हैं पाकिस्तान के जहां पर इस प्रकार की चीजें, वहां के जो 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 वहां के जो चीज, अर्थ मटेरियल्स हैं, वहां की जो जो संपदा है, उसका शोषण, वहां के लोगों का दोहन, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, उस वो एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर इस प्रकार की आज की हालत में परिस्थिति क्रिएटेड है। ये जो इलेक्शन की बात हम बार बार करते हैं, और जो हम कहते हैं कि जो 53 कुल सीटें हैं, उनमें से 12 सीटें किसी के लिए रिजर्व हैं, ये तमाम चीजें, ये देखिए, इसकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने के लिए ये किया गया है। जो 8 नॉमिनेटेड लोग हैं, वो भी वहां के जो सदर हैं, वो नॉमिनेट करते हैं। वो किस प्रकार से नॉमिनेशन होता है, ये हम और आप सब जानते हैं। और ये जब आधी सीटें ऐसी हो जाएंगी जो कि कब्जे में हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस बात पे कुछ ना कुछ विचार आएगा कि कैसे बाहर वाले या किस प्रकार से यहाँ का पॉलिटिकल का जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कश्मीर एक है, कश्मीर भारत का है, और अगर इस प्रकार की आवाज उठ रही है कि वो भारत के साथ, भारत अगर आवश्यकता पड़ी तो इस तरफ से भी जो दूसरा रास्ता अख्तियार करने की बात हो रही है वो करेंगे, तो मुझे लगता है इसमें कोई भी गलत, कुछ भी, कोई टेक्निकल ग्लिच भी नहीं होनी चाहिए, कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि ये क्यों ना हो इसका। दूसरा, जहां तक सवाल, देखिए, एक चीज का मैं और बताऊंगा कि जो प्रयास हुआ है, आप गिलगिट बाल्टिस्तान का भी मैं उदाहरण लेना चाहूंगा अभी के अभी। गिलगिट बाल्टिस्तान में जब 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, तब वहां पर शिया जो जनसंख्या थी वो लगभग 90% थी, 85 से 90 के बीच में। आज वो जो प्रतिशत है वो गिर करके 39-40% पर आ गया है। क्या ये क्या चीज दिखाता है? देखिए, ये चीज ये दिखाता है कि वहां पर एक सिस्टमेटिक तरीके से, खास करके 1970 के दशक के बाद से सिस्टमेटिक तरीके से वहां पर आपने डेमोग्राफिक चेंज को इफेक्ट करने का प्रयास किया है। और शायद यही बात वहां जो पीओजेके है, वहां पर भी लोगों को
इस बात का खतरा है, और हो सकता है हो भी रहा हो इस प्रकार का काम जो हो रहा हो। तो मेरा ये मानना है कि जब आप फंडामेंटल जो उसका कैरेक्टर, उसकी जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी का है वो चेंज कर देते हैं, तो हालात और को समझने के लिए हमको कुछ और सोचने की आवश्यकता पड़ जाती है। देखिए, हाँ जी, ओके, ये आपने ठीक एक एक्सप्लेनेशन दिया है। प्रोफेसर कुमार, मुझे थोड़ा ये इसका तकनीकी पहलू समझाइए कि भारत का हिस्सा है अगर पीओजे तो फिर उनको रसद, मदद वो तो मांग रहे हैं। अभी देखिएगा सोहेल भाई बोलेंगे तुरंत, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं आ जा रहे हो, हम आपका हिस्सा हैं तो आ जाओ हमारी मदद करने के लिए, हमको बचाने के लिए, वो बोलेंगे। अभी टेक्निकलिटी क्या है उसकी और व्यवहारिक पहलू क्या है, वो थोड़ा सा समझाएं। देखिए प्रवीण जी, एक चीज तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जब से ओरिजिन हुआ है तब से वो एक देश के रूप में कभी ने एक्ट किया नहीं है। और विशेष करके भारत के साथ से अगर आप देख लीजिए तो हमेशा से वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के आधार पे अपने आप को, आज तक 78 साल का उसका इतिहास रहा है, अगर आप उसका राजनीतिक, आर्थिक, डोमेस्टिक, सैन्य, विदेश देख लीजिए तो हमेशा से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रहा। लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने हमेशा से पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता रखा। जिस तरीके से उसको हमेशा जब भी क्राइसिस हुआ मदद करने का प्रयास किया, चाहे वो पार्टीशन के समय हो या उसके बाद के जितने भी भारत के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आई, सब ने एक तरीके से कदम मिला के मानवता के आधार पर उसको प्रमोट करने का प्रयास किया। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से जो टेररिज्म की जो फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, आज विश्व में कोई भी घटना उठा के देख लीजिए तो जितने भी खास करके जो इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं वो सबका ओरिजिन पाकिस्तान से होकर निकलता है। और अगर इस आतंकवाद को देख लीजिए तो अगर सबसे ज्यादा विश्व में कोई देश इससे प्रभावित रहा है तो भारत रहा है। अगर हम अपने भारत के बजट को देख ले तो हम सबसे ज्यादा डिफेंस पे खर्च करते हैं बजट में, और उस सिर्फ पाकिस्तान के लिए करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की टेंडेंसी क्या है। तो उसका जो भी ग्रोथ है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है। अब रही बात जिस तरीके से पीओजेके में जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो हमें समझना होगा, देखिए भारत एक सॉवरेन स्टेट और एक जिम्मेदार देश है, और 78 साल से हमने डेमोक्रेसी के नाम पे अपने आप को यहाँ तक विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। लेकिन पिछले 14-12 सालों में 2014 के बाद से जो भारत की विदेश नीति में जिस तरीके से आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, जिसके आधार पे ट्रिट फॉर टैट, और हम जिस तरीके से बोल सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रख रहे हैं, अपने जनता के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने टेरिटरी के लिए, और शायद यहीं पे पाकिस्तान पिछले 12 सालों में जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड से कॉर्नर हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि उसके बावजूद भी आज अमेरिका जिस तरीके से उसके साथ खड़े होते हुए दिख रहा है, और ये कहीं न कहीं ट्रंप और अमेरिका की बहुत बड़ी भूल है, जिस तरीके से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में एक्सपोज किया भारत के सैन्य और खास करके यहाँ के नेतृत्व ने, उसके बावजूद भी वो आज भी खड़े होते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पीओजेके में जिस तरीके से एट्रोसिटी हो रही है, आज भी अमेरिका का कोई भी, चाहे वो जो इंटरनेशनल जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है या यूएन हो, उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। जिस तरीके से वहाँ पे लोग मेडिसिन के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए, बेसिक जो इम्यूनिटी है वो पाकिस्तान सरकार प्रोवाइड। प्रोफेसर कुमार, हम आएंगे, अमेरिका वाला एंगल तो मैं समझूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा अहम है इस बात को समझना कि आफ्ताब भाई, हम जानते हैं कि टेक्निकली, ये आप लोग भी जानते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ की सरकार है, वहाँ पे चुनाव, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर वहाँ के नेता अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा पीओजेके नहीं है, तो तकनीकी रूप से बात तो सही है। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप सुनेंगे और अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे, और जिस तरह से दूसरी तरफ मेहमानों को आपने बहुत ही शांति से सुना, तो मैंने भी बैठ के शांति से सुना, तो अच्छी बात है कि आप तक और हिंदुस्तान के लोगों तक और देखने वालों तक मेरी और आपकी बात पहुंच सके। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की एक आज़ाद असेंबली खुद है, वहाँ के वज़ीर आज़म अलग हैं, वहाँ के सदर अलग हैं, वहाँ की चीफ जस्टिस अलग हैं। आपकी तरह हमने कश्मीर के अंदर ना तो औरतों की इज्जत लूटी है, आपकी तरह ना तो हमने 8 लाख फौज वहाँ पे खड़ी करके और रॉ के एजेंट, और वहाँ पर जिस तरह से बुजुर्गों के साथ, औरतों के साथ जिस तरह से सूरत हाल करते हैं, रेप करते हैं, इज्तिमाई रेप करते हैं, इस तरह हमारे यहाँ नहीं हो रहा। आपके यहाँ हिंदुस्तान में जिस तरह से आज़ाद जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो आपके पास है, वहाँ पर जिस तरह से वहाँ की महबूबा मुफ्ती खड़ी होकर कह रही है नरेंद्र मोदी को, ये वीडियो है मेरे पास, कि वहाँ के लोग आराम से सो रहे हैं। इस वक्त जो है नरेंद्र मोदी को वो कह रही है महबूबा मुफ्ती। ये आपकी साबिक चीफ मिनिस्टर की वीडियो में आपको दिखा रहा था, किसी और की नहीं कह रहा था। वहां पे एजेंसियां उठा के नौजवानों को गुम कर देती हैं, वहां पे केमिकल गन का इस्तेमाल होता है। ये यूनाइटेड नेशन से लेके आलमी सतह तक और दिल्ली में बैठे हुए
इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को आजादी नहीं है कि वो कश्मीर में जा सकें और कश्मीर के लोगों का इंटरव्यू कर सकें। आज भी हजारों की तादाद में कश्मीरी नौजवान गायब हैं, आज भी कई माँ बेटियां जो हैं गायब हैं, और आज भी कई बुजुर्ग जो हैं अपनी बीनाई से आंखों से महरूम है। तो आफ्ताब भाई, आपको बड़े ध्यान से सुना हमने, बड़े ध्यान से सुना आपको। आप बात कर रहे हैं कि कश्मीर की, और रुकिए कश्मीर में आपने जो कुछ किया है। आफ्ताब भाई एक भूमिका के साथ आपने, रुकिए तो सही, टेक्निकली बात करेंगे ना, रुकिए तो सही, रुकिए तो सही, रुकिए तो सही, रुकिए तो सही। अरे बातचीत का तरीका नहीं होता। आप मेरे साथ पहली बार बैठे, आप मेरे साथ पहली बार बैठे हैं आफ्ताब भाई, आप मेरे साथ पहली बार बैठे हैं, आपको बात की तमीज समझनी चाहिए। मैं आपको रोक के अगला प्रश्न कर रहा हूं, धैर्य पूर्वक आपको सुना। तमीज ये कहती है कि अगर एंकर कह रहा है रुकिए तो सही, बात तो सुनिए, क्या कहना चाहता है। इसको बड़बड़ाना कहते हैं हमारे यहाँ। आप सुनिए पहले, आप पहले सुनिए, इसको बड़बड़ाना कहते हैं हमारे यहाँ। आप अगली बात तो सुनिए। आपसे सवाल क्या पूछा है, मैंने सवाल क्या पूछा आपसे, मैंने सवाल क्या पूछा आपसे। अरे बड़े अजीब आदमी है आप, बड़े अजीब आदमी है आप बात सुनते नहीं है। सुनिए तो सही, सवाल क्या पूछा है आपसे। आप पत्रकार हैं, आपसे सवाल क्या पूछा है मैंने। क्या पीओजे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बात कहना टेक्निकली ठीक है नहीं है, इसका जवाब दीजिए ना। क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है? पाकिस्तान आप कह रहे हैं वहां के चीफ जस्टिस अलग है, वहां के पीएम अलग है, वहां की सरकार अलग है, फिर आप कह रहे हैं आपका हिस्सा भी है। दोनों चीजें कैसे चलेंगी, दोनों चीजें कैसे चलेंगी। आपने कहा वहां आजादी है, वहां आजादी है, मतलब वो पाकिस्तान से आजाद है ना, वो पाकिस्तान से आजाद है ना, वो पाकिस्तान से आजाद है ना, वो पाकिस्तान से। अरे आप अपने यहाँ की बात करिए, आपसे आजाद है ना, आपसे आजाद है ना पीओजे के। आपका तो नहीं है ना, ये तो ठीक है ना बात कहना। तो कौन कह रहा नहीं है? हम तो फर्स्ट से जो है कश्मीर की आजादी तक हम चुप। बस यही तो मैं सुनना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नहीं है पीओजे के, यही तो कह रहे हैं आप। बहुत अच्छी बात है, ये हुई समझदारी की बात, ये हुई तमीज की बात, अब हुई तमीज की बात। परेशान है जिनको आप नहीं, आपकी परेशानी ठीक है, आपकी परेशानी से कुछ नहीं होता, मेरी परेशानी से भी कुछ नहीं होता, मेरी परेशानी से भी कुछ नहीं होता, आपकी परेशानी से भी कुछ नहीं होता। बात तो सुनिए, अरे बात तो सुनिए, रुकिए तो सही, रुकिए तो सही। आफ्ताब मुंगेरी पाकिस्तानी पत्रकार इस बात को तो मान रहे हैं कि पाकिस्तान का नहीं है पीओजे के, ये तो मान लिया, ये अच्छी बात है। किसने कहा? अभी कहा आपने अभी कहा, जनरल साहब ने भी सुना, मनोज जी ने भी सुना, सुहेल अहमद ने भी सुना, नेशन में गए, पूरी दुनिया में गए। अरे अभी आपने सबके सामने बोला, मैं आपको क्लिप भेजता हूं, आपने कहा। अरे डरिए मत, कोई मुनीर थोड़ी उठा लेंगे आपको। अरे मत, आपको गोली नहीं मारी जाएगी, गोली मारी जाएगी पीओजे के आम आदमी को, रेप किया जाएगा वहां की महिलाओं का। आपकी महिलाएं सुरक्षित है। आप रुक जाइए, आप रुकिए, आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं पीओजे की। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो यहां पर जो लोग हैं ये रॉ के एजेंट नहीं है, ये पीओजे के रहवासी हैं, निवासी हैं, और लाखों की तादाद में इकट्ठा है। ये पत्रकारिता कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, ये पत्रकारिता। एक आरजू काजमी बैठती है, कम से कम बोलने का दम तो रखती है। आप तो प्रवक्ता है सेना के, आप तो सेना के प्रवक्ता बन गए। आप सेना क्यों कर रहे हैं, क्यों लूट रहे हैं पीओजे में? पीओजे में माँ बहनों की इज्जत क्यों लूट रहे हैं? जिसके वीडियो सुहेल अहमद दिखाते हैं, जिसके वीडियो मिर्जा साहब दिखाते हैं, तमाम लोग दिखाते हैं, पीओजे से वीडियो आ रहे हैं माँ बहनों की इज्जत लूटने के। महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है? वहां के जो है वहीं अटके रहिए और ऐसे ही देश बर्बाद होता रहेगा। महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है? कहते रहिए इमरान खान को ठूस दीजिए जेल में, चुने हुए प्रधानमंत्री को ठूस दीजिए जेल में, आपके सेना के अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, व्यवसाय करने लगे, विदेश में बच्चों को भेज दें, अच्छी मोटी धनराशि कमा लें, और आप करते रहिए महबूबा मुफ्ती में। यह पत्रकारिता है, यह है पाकिस्तान की पत्रकारिता। आप पत्रकार हैं तो बताएं ना मुझे कि 8 लाख हम तो बोलते हैं, जब आप किसी दिन बैठाइएगा स्टूडियो में ही बैठे, किसी दिन बैठाइएगा, अपने मुद्दे पे बैठाइएगा, बात करेंगे। आज मेरे मुद्दे पर बैठे हैं, मेरे मुद्दे पर मेरी बात का जवाब दीजिए। ये कोई तरीका होता है? ये है कि वहां पे किसी को इजाजत नहीं है। चलिए ठीक है, फिर भी हम फोटो ठीक है, सुनिए, चलिए सुनिए। हाँ सुहेल भाई, आपने सुना
वो जब भी बात होती है पाकिस्तान की तो घूम फिर के इधर आ जाते हैं, वहाँ का जवाब नहीं। अब बताइए क्या है पीओजेके की अभी वर्तमान स्थिति? आप पीओके से हैं, मैं जानता हूँ, आप वहाँ पर बैठे हैं, अपनी लोकेशन छुपाकर आपको बैठना पड़ता है, ये भी मैं जानता हूँ। मुझे ज़रा बताइए, अभी आपने आफ्ताब साहब को सुना, वो तो होंगे नहीं शायद पीओके में, तो उनको आइडिया नहीं है, बताइए क्या है वहाँ की? मैं हूँ। मैंने तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आपका और सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, जनरल साहब, आफ्ताब भाई और प्रोफेसर साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक्चुअली आफ्ताब साहब, आप बहुत एक जिम्मेदार पत्रकार हो, आपको एक्चुअली सही न्यूज़ बतानी चाहिए, सही बात करनी चाहिए, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन जब एक्चुअल में पाकिस्तान की मीडिया इस वक्त दिखा कहाँ रही है जो पाकिस्तान में हो रहा है, पीओके में जो हो रहा है वो दिखा कहाँ रहे हो आप लोग? अब सच्चाई कहाँ दिखा रहे हो वो तो बताइए मुझे, आप सच्चाई दिखा कर रहे हो? क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हो आफ्ताब भाई, आपको ये नहीं हो कि मतलब आज पहली बार पत्रकार बने हो, आप इतने जिम्मेदार हो, आपको सच्चाई दिखानी चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान का जो हाल है वो इस वक्त सब जानते हैं, एक्चुअली हमारे अंदरूनी हालात इतने खराब है ना, हमें इंडिया में, कश्मीर में वहां जाने की जरूरत नहीं, हमारे इतने अपने हालात खराब है, हम अपने हालात नहीं सुधर रहे तो हमें वहां क्या करना है? हम अगर जिस तरह से बात करें कश्मीर में, आज वही कश्मीर आप देखोगे कहाँ तरक्की की तरफ जा रहे हैं और हम कहाँ हैं? आप कह रहे हो हम, आप जो पीओके की बात कर रहे हो, पीओके यहाँ पे रोजाना रेप होता है, सुनिए ना, कश्मीर की बात कर रहे हैं। आफ्ताब भाई सुनिए कश्मीर की बात कर रहे हैं। मैं जर्नलिस्ट को मुझे मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, सुनिए कि हिम्मत रखिए पहले। आजाद जम्मू और कश्मीर में आप बैठे, आफ्ताब भाई बात तो सुनिए, लंदन में बैठकर, जर्मनी में बैठकर, अगर कहीं पर बैठकर अगर कोई बकवास करते हैं और रॉ के एजेंट बने हुए हैं तो बनने आप जो है, इसीलिए तो कश्मीर आजाद नहीं होता भाई, इसीलिए तो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। रोजाना मैंने कहा शर्म से डूब मरना चाहिए तुम जैसे कश्मीरियों को, जिनकी माँ के साथ रेप हो रहा है, जिनकी बहन के साथ 8 लाख फौजी जो है इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता है, तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी बहन के साथ कश्मीर में हिंदुस्तानी फौजी जो रेप कर रहे हैं, उसके साथ जना कर रहे हैं, किस सफाई कर रही है, डूब के मरना चाहिए तुम्हें, कश्मीरी के नाम पे दबाओ, ऐसे कश्मीरी के नाम पे दबाव कर रहे हो फालतू का। आप रुक जाइए, देखो आप दो लोग बात कर रहे थे, मैंने बीच में नहीं टोका। रुकिए आफ्ताब भाई, रुक जाइए आफ्ताब भाई, रुक जाइए। जनरल साहब, ये तो एक लड़ाई है और देखिए नैरेटिव का खेल है, इसमें अब ये बातें लंबी चलती रहेंगी, पूरा आधा घंटा हम यही सब कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। टेक्निकली हम सब जानते हैं कि एक नैरेटिव वहाँ पर रखा जाता है, हम सब और आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि वहाँ सेना के अधिकारी जो है वो मोटी कमाई करते हैं, हम जानते हैं विदेशों में या फिर रियल स्टेट से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके हर जगह वो इन्वॉल्व होते हैं, जो दुनिया में शायद किसी और आर्मी में कहीं नहीं होता होगा, मेरी जानकारी में तो नहीं है। भारत के लिए तो आश्चर्य का विषय, मैंने एक रिपोर्ट भी दिखाई तो उसमें लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो रहा है, ये बहुत सामान्य है वहाँ पर। लेकिन जनरल साहब, फिर भी पीओजेके में जो स्थितियां बनी हुई हैं वो वर्तमान की स्थितियां, बेशक पाकिस्तान के पत्रकार बताएं ना बताएं, पीओके के एक्टिविस्ट कितना ही बताएं, उनको ना सुना जाए, इसके बावजूद क्या हालात वो आ गए हैं कि अब पीओजेके अपनी सचमुच की आज़ादी की मांग कर रहा है और वो आज़ाद हो भी पाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ समय पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बात क्लियर कट बताई गई थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या कोई उनके थे, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का जुरिस्डिक्शन नहीं है, पीओजेके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये लीगली एक्सेप्टेड ये इसको दुरुस्त करें, यहाँ पे इसको दुरुस्त करें, यहाँ पे एतराज ये है, इसको दुरुस्त करें, जब बोल रहे थे मैंने बोला, देखिए उसको दुरुस्त करें। हमारे यहाँ आजाद कश्मीर है, उसकी असेंबली अलग है, उनके चीफ जस्टिस अलग है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अलग है, वहाँ के प्रेसिडेंट अलग है। अरे किसी एक देश में दो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी होते हैं। अरे रुकिए ना आफ्ताब भाई, आपने ये बात बोली, आपने अभी स्वीकार किया, एक मिनट रुकिए तो सही, ये क्या तरीका हुआ? फिर वही बहसबाजी, रुकिए ना एक मिनट, रुकिए ना, सुनिए एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, आपका ये पॉइंट सुन लिया, अभी इसको दुरुस्त करते हैं। रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, बोलिए जनरल साहब, बात पूरी होने। प्रवीण, मैं आपको 2-4 उदाहरण दे देता हूं जो आर्मी की एट्रोसिटीज क्या होती हैं। ये 1970-71 में पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसने देखा है। आर्मी की एट्रोसिटीज क्या होती हैं वो आज बलोचिस्तान देख रहा है। जो इन्होंने पूरी तकरीर करी वो बलोचिस्तान की पिक्चर थी, जिसमें बलोचिस्तान को एक क्लिक से रिप्लेस करके इन्होंने कश्मीर लिख दिया उसके अंदर।
जो चीजें इन्होंने बताई वो तमाम चीजें बलूचिस्तान में हो रही हैं आज। जो कश्मीर, अरे यार एक मिनट भाई, ये क्या तरीका हुआ? अरे ये क्या तरीका हुआ आफ्ताब भाई? मेरे साथ पाकिस्तान से इतने पत्रकार बैठते हैं, मेरे साथ इतने पत्रकार बैठे, कोई ऐसे इस तरीके से बात नहीं करता। देखिए ये जो हालात, देखिए ये कोई तरीका नहीं होता। हम लोग डॉक्टर प्रवीण, हम पत्रकार हैं, आफ्ताब भाई रुकिए। मैं खुद बलूचिस्तान से हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि छोड़ो यार, आप कहां से हो? अभी आप पीओजेके से भी थे, आपने अभी बोला मैं पीओजेके में हूँ, जब सुहेल भाई से बात कर रहा था। अभी आप बलूचिस्तान के बन गए, रुक जाइए ना, रुकिए। मैं बलोच भी हूँ, मैं पंजाबी भी हूँ, मैं सिंधी भी हूँ, मैं आप पंजाबी तो है, ये तो बात तय है, पंजाबी तो, इसमें कोई शक नहीं, पंजाबी तो है, आप कोई शक नहीं, वो समझ में आ गया। और ये देखिए जो मैं देखिए डॉक्टर प्रवीण, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो वहां पर हालात हो रहे हैं ये सबको दिखाई दे रहे हैं। ये शोषण है वर्षों का, वहां के उसकी चीजों का दोहन है। ये जो जिस प्रकार से इनको इन 2-3 स्टेट्स को पूरी तरह से ये एक पंजाबी वहां पर डोमिनेंस की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हमको देखने की आवश्यकता है। अब जब ये बात कर रहे हैं कि आपकी फौज, आप खुद जाके जितने आपके फौजी वहां पर आपके पीओजे के जो कि इतना सा है उसमें मौजूद हैं, उसको कैलकुलेट कर लें, आपको पता पड़ जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं दैट्स अ सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट। जो मैं बता रहा हूं वो बात समझने की है कि जितना अन्याय अत्याचार हुआ, चाहे वो बंगाल रहा हो, चाहे अब बलूचिस्तान है या पीओजेके है या गिलगिट बाल्टिस्तान, ये तमाम चीजें पूरी दुनिया को दिखाई दे रही हैं। जहां तक सवाल, देखिए डॉक्टर प्रवीण, जहां तक सवाल आतंकवाद का है, ये खुद एडमिट करते हैं, सारी दुनिया इस बात को जानती है कि आतंकवाद का पालन पोषण किया है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन कहां था, और उस ओसामा बिन लादेन के लिए परवेज मुशर्रफ ने क्या कहा था? परवेज मुशर्रफ कोई छोटे पत्रकार या छोटे कोई वो नहीं है, वो राष्ट्रपति थे वहां के, तो पाकिस्तान के। उन्होंने कहा था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का हीरो है। उन्होंने ये बात एडमिट करी पब्लिकली कि हम पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में दहशत फैला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जैसे आपके लिए आज टीटीपी वाले हीरो हैं, जैसे आपके लिए आज अफगानिस्तान वाले हीरो हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। 6 शहीद हो गए। से बात करें ये पैनल ऐसा नहीं बनाता। मेरी एक मिनट सुनिए आफ्ताब साहब, आफ्ताब साहब माइंड योर वर्ड्स, आफ्ताब साहब माइंड योर वर्ड्स, आफ्ताब साहब माइंड योर वर्ड्स, पाकिस्तान है, ये तो हाल है आपका, माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर वर्ड्स। तस्लीम करने में आपको 1 साल लग गया। 27,000 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया है। आप एक बदतमीज पत्रकार हैं, आप एक बदतमीज पत्रकार हैं, आप एक बदतमीज पत्रकार हैं। मैं कह रहा हूं आप एक बदतमीज पत्रकार हैं। आपको तमीज नहीं है बात करने की, एक मेजर जनरल से कैसे बात की जाती है। आपको तमीज नहीं है एक पैनल पे कैसे बात की जाती है। इतने पत्रकार बैठते पाकिस्तान से, किसी ने इतनी बदतमीजी नहीं करी। 1 साल लगा। इतने पत्रकार बैठते हैं, उनको भी कह दीजिए पाकिस्तान के नहीं रॉ के एजेंट है। इतने पत्रकार बैठते हैं, उठा के देखिए डिबेट न्यूज इंडिया की, उठा के देखिए न्यूज इंडिया की डिबेट। तमीज सीखिए उनसे, आपके पाकिस्तानी पत्रकार साथियों से तमीज सीखिए, बात करना सीखिए। पहले बात करना सीखिए, फिर बात रखिए। यही तो कह रहा हूं कि डरपोक को आप अरे आपके पहले बात सुनिए, आप सुन तो रहे नहीं है, कान में आपने बत्ती लगा रखी है, सुनिए तो सही, बात सुनिए आप पहले बात सुनिए। आपके पाकिस्तानी पत्रकार साथियों की पिछले 6 दिन की डिबेट सुनिए। पाकिस्तान से बैठे हैं, बात रखते हैं पाकिस्तान की, लेकिन तमीज के साथ रखते हैं, बदतमीजी नहीं करते। आप क्या चाहते हैं? आप कुछ भी अनर्गल बोले हैं, आप कुछ भी अनर्गल बोले हैं, उसको सुनते रहे। एक हिंदुस्तानी चैनल पर आपको अवसर दिया पाकिस्तान की बात रखने का, आपका ये तमीज है, ये तरीका है। मुझे सिर्फ इतना बता, मेजर जनरल से बात करने का ये तरीका है मेरे आपका। पास भी टाइम कम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शुरुआत में कहा एक गरिमामयी पैनल को बैठाया और फिर मुझे ये बोलना पड़े कि एक 2 कौड़ी के पत्रकार को बैठा लिया मैंने। जवाब जरूर दीजिएगा, मैं जा रहा हूं, मगर बाद में आपका मैं शो देखूंगा। आप पहले पुराने देखिए, आप पहले सीखिए अपने पत्रकार साथियों से। पाकिस्तान के जो आपके पत्रकार साथी हैं उनसे सीखिए आप पहले बात करने की तमीज क्या होती है। छोड़िए, बिना शुक्रिया के आप जाइए, आप इस शो में जाना चाहिए।
है। पेशेंस तो रखो कम से कम। प्रोफेसर कुमार देखिए, हम जानते हैं कि नैरेटिव की एक लड़ाई है और इसमें फालतू बकवास। जनरल माथुर आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, बात। हाँ नहीं, मैं बताना चाह रहा था, देखिए जिस प्रकार से उनका काम करने का तरीका है, इनको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। क्या बांग्लादेश में हुआ था, क्या जॉर्डन में जाके पाकिस्तान की सेना ने फिलिस्तीनियों के साथ किया था, ये तमाम चीजें पूरी दुनिया को पता है। क्या हो रहा है आज, परिस्थिति जो बलूचिस्तान में है, आज परिस्थिति जो खैबर पख्तूनख्वा में है, वो तमाम चीजें, ये वही पाकिस्तान है जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के गया था, तो ये जितना अपबीट एटमॉस्फेयर पाकिस्तान में था वो शायद कहीं भी नहीं था। और उनके एक मंत्री ने, शायद जो या स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने कहा था कि अब तालिबान आ गए हैं, हमारे क्रिएटेड हैं, हमने उनको ट्रेनिंग और उनको सब कुछ सिखाया है, अब इंशाल्लाह वो हमको कश्मीर फतेह करके देंगे। तो इस प्रकार की जब बातें होती हैं, देखिए डॉक्टर प्रवीण, एक पाकिस्तान के लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जितना श्रिल एंटी इंडिया रिटोरिक होगा, उतना ही उनको अधिक लाभ कहीं ना कहीं हर जगह मिलेगा। उनको शुरुआत से ये बात सिखाई जाती है, उनके ब्लड में इस बात को घोला जाता है। जैसे कि ईरान में कहा जाता है कि कोई बच्चा पैदा होता है, उसके पहले कह देते हैं उसको कि अमेरिका बड़ा शैतान है और इजराइल छोटा शैतान है। उसी प्रकार से यह पाकिस्तान में एंटी इंडिया रिटोरिक है। पाकिस्तान का जो क्रिएशन था वो डॉक्टर प्रवीण फ्लॉड था। कभी मौका दीजिएगा मैं इसके बारे में आपसे गहराई से बात कर सकूंगा। वो फ्लॉड था, जिस बात के लिए वहां पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ था, उसके बाद उन्होंने सिवाय एंटी इंडिया रिटोरिक क्रिएट करने के पूरे पिछले 85-87 साल जब से वो अलग हुए हैं भारत से, तब से उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। यही वजह है। देखिए डॉक्टर प्रवीण, कुछ स्टैटिस्टिक्स हमको पता होनी चाहिए। आप देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी, पाकिस्तान का जो रुपया था, वो भारत की तीनों चीजों से 60 के दशक तक ज्यादा था, आगे था। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान इस बुरी परिस्थिति में आकर के बैठ गया कि उनके पास खाने के लाले हैं। आज एक देश से उधार मांग के दूसरे देश का उधार चुका रहे हैं। 24 बार उनको IMF ने बेल आउट दिया है। बेल आउट में और लोन में जमीन आसमान का अंतर होता है डॉक्टर प्रवीण। बेल आउट तब दिया जाता है जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जर्जर है और आप ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स हैं, तब बेल आउट दिया जाता है। 24 बार इस देश को बेल आउट मिल चुका है IMF से। तो ये बात तमाम समझने की है। जनरल माथुर, हम जानते हैं पाकिस्तान के हालात क्या हैं और यहाँ पर जैसा मैंने कहा, सेना के अधिकारी किस तरीके से व्यवसाय में लिप्त हैं। हम जानते हैं कि सेना के अधिकारी यहाँ से किस तरीके से फंड्स को बाहर डाइवर्ट करते हैं, अपने परिवारों को बाहर भेजते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब, मैं तो इसका जिक्र 2-3 दिन से कर रहा हूं, मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी। उन्होंने इस वादे के साथ बात की थी कि क्रिकेट पे बात करना, क्रिकेट के मैच के बाद बात हुई थी। बोले और कोई बात मत करना। और सवाल फिर भी मैंने पूछा कि बाहर जाके क्यों रह रहे हो, बोले नहीं इस सब पे मैं बात नहीं करूंगा। क्यों भागना पड़ता है, हर सेना के अधिकारी को पहले कंज्यूम करता, उसके बाद। और क्या असीम मुनीर कहीं लगता है परवेज मुशर्रफ की जो चलती थी उस समय पर असीम मुनीर को भी भागना पड़ेगा? और असीम मुनीर ही नहीं, इनके बाद में जो भी इस तरीके का इस्तेमाल, और ये रिस्क लेकर करते हैं, क्योंकि रुके तो मारे भी जा सकते। बेनजीर भुट्टो गई, भागी, वापस आई, फिर मारी गई। इमरान खान नहीं भाग पाए, जेल में ठूस दिए गए, मार दिए जाएंगे। ये है पाकिस्तान की कहानी और इससे हम जानते हैं कि वहां पर निचोड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दमित हो रहा है POJ के, सबसे ज्यादा दमित हो रहा है बलूचिस्तान, क्योंकि लड़ाई बहुत पुरानी हो गई है। प्रोफेसर कुमार, ये लड़ाई जो है, क्या ये सिर्फ चलती रहेगी? अभी एकदम से थोड़ी सी आंच बढ़ गई है या कोई डिसिसिव टाइम सा आ रहा है? वो भी जो भारत के अभी तक कन्विक्शन रहे हैं वर्तमान सरकार के, उसको देखते हुए इस माहौल को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। आई गेस आप मेरा सवाल समझ गए हो। देखिए प्रवीण जी, बिल्कुल सही सवाल आपने किया। और अभी जो वर्ल्ड की राजनीति में जिस तरीके से, एक तरीके से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको लगभग विश्व के सारे देशों में कहीं न किसी रूप से दिख रहा है। और बेसिकली पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जिस तरीके के डोमेस्टिक प्रोटेस्ट आपको सिर्फ POJ के में ही नहीं दिख रहा, बल्कि आप अगर बलूचिस्तान में देख लीजिए, जिसके पहले अभी जो अफदाम मुंगेरी जो एक तरीके से गलत बखान कर रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि वो शायद वो किस लेवल के पत्रकार हैं। और मुझे आपने अच्छा जवाब मैंने बोल तो दिया कि वो लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर वर्ल्ड की आर्मी की अगर कंपैरेटिव स्टडीज किया जाए, तो भारत का जो आर्मी है वो शायद जिस तरीके का शब्द यूज कर रहे थे, कहीं से उस चीज को एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं तो सबसे पहले अपने इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूं, और वो जिस तरीके से पूरे विश्व में अपने आप को स्थापित किया है, और उनकी बात को मैं एक तरीके से पूरी तरीके से खंडन करता हूं।
दूसरा जो आपने सवाल किया कि देखिए पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और हमेशा से उसने पैकेज के आधार पे ही, जैसा कि अभी आपने बताया कि वहाँ पे जितने भी जनरल हुए हैं सब एक समय के बाद से उस देश छोड़ के या तो ब्रिटेन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, और मुनीर की भी स्थिति वही होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ की जो आवाम है, जिस तरीके से उन्हें एक तरीके का अफीम खिलाया जाता है, एंटी इंडिया जो माथुर साहब जो बता रहे थे, और शायद उसी तरीके से एक फंडामेंटलिज्म जिस तरीके से पूरा रेडिकलाइज किया जाता है, वो कहीं ना कहीं आज इस इंफॉर्मेशन के युग में वहाँ की जनता इस चीज को समझ रही है। और पीओजेके और बलूचिस्तान को अगर आप देख लीजिए तो बिल्कुल वही स्थिति है जिस तरीके से पूरा पंजाब, आप देख लीजिए वहाँ के जितने प्रांत है पाकिस्तान के, चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो या पीओजेके हो, सब जगह पे किसी न किसी तरीके से डोमेस्टिक एजिटेशन चल रहा है और इसको वहाँ की पाक सैन्य उसको रोकने का प्रयास कर रही है, एट्रोसिटी भी कर रही है। और जब से पीओजेके में जो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ का जो ऑर्डर आया है, जो पॉलिटिकल जो विलिंगनेस की बात हो रही है और जिस तरीके से वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पे बेसिक इम्यूनिटी को रोका जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये चीजें और बढ़ेंगी। और भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज किया है और भारत का जो अभी जो केंद्रीय नेतृत्व है खास करके और इंडियन आर्मी को जो एक फ्री हैंड मिला है, उसको 1 to 1 जो रिप्लाई कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आप समझ सकते हैं एक खलबली मची हुई है। और शायद इसीलिए उस चीज को ध्यान को भटकाने के लिए वहाँ के जिस तरीके से जो एक मंत्री का स्टेटमेंट आया, वो शायद अपने आप से ही लग रहा था कि वो किस जगह से बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान बिल्कुल क्रम्बल होने की स्थिति में। और देखिए जिस तरीके का कोई भी देश व्यक्ति से बनता है और जिस तरीके का वहाँ का जो व्यक्ति जो सेंटिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। सिर्फ पंजाब प्रांत के कुछ लोग हैं जो आर्मी में जो वो लोग हैं, वो सारे रिसोर्सेज पे उनका कब्जा है। पाकिस्तान के 19% रिसोर्सेज पे, चाहे उनका इंस्टीट्यूशन हो या चाहे वहाँ का जो बिजनेस कम्युनिटी हो या मिलिट्री हो, सब जगह आपको पंजाब प्रांत के लोग मिलेंगे। और ये आपको वहाँ पे एक तरीके का जो बंटवारा है वो कहीं ना कहीं हर लेवल पे दिखता है और शायद इसीलिए वहाँ की आवाम इस चीज को लेकर खड़ी हो रही है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि भारत ने जिस तरीके से अपनी विदेश नीति को एक जो एक आप बोल सकते हैं जो एक्ट कर रहा है जिस तरीके से, और शायद अभी आपने शुरुआत में बताया कि सिग्नेचर जो कैंपेन करके जो दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। वो कौन लोग हैं, जब पुलवामा पे अटैक हुआ, उरी पे अटैक हुआ या पहलगाम पे हुआ, तो ये लोग कहाँ थे, ये उन्हें हमें याद करना होगा। जब कारगिल के समय पे ये लोग कहाँ थे। तो इसलिए भारत को भी बड़े ध्यान से सोचने की जरूरत है कि आज जो पीओजेके में जो घटनाएं घट रही है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम सपोर्ट तो करेंगे और ऑब्वियस है भारत ने हमेशा सपोर्ट किया। जब वहाँ पे फ्लड आया था तब भी भारत मैं तो प्रोफेसर कुमार जब आप बोल रहे थे ना, तो मैं भी इतिहास के उसमें चला गया कि जब मैं एज एक्सपर्ट किसी को ये कमेंट्री करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि भारत का सबसे बहुमूल्य हिस्सा, संसाधनों से भरा हुआ हिस्सा, हमारी आस्था से भरा हुआ हिस्सा, खूबसूरती से भरा हुआ हिस्सा, ये सब चालबाजी से ले लिया गया 47 के बंटवारे। इसके बावजूद आज उस हिस्से की हालत क्या कर दी गई है, ये पूरी कहानी बयां हो रही है। इसके बावजूद हम जानते हैं कि कुछ लोगों ने अपनी जेबें भरने के लिए कैसे वहां के आम लोगों को, आवाम को खत्म कर दिया। इसकी कहानी और तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। सुहेल तो भाई तो बोलते ही हैं इस पर, और भी तमाम एक्टिविस्ट अपनी बात को रखते हैं। लेकिन सुहेल भाई एक बात और है, बांग्लादेश में जैसी क्रांति हुई, जब जनता खड़ी हो जाती है ना तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। वो पाकिस्तानी सेना की तो खैर इतनी औकात भी नहीं है, वो आपको डरा सकते हैं, लेकिन सचमुच में सपोर्ट चाहिए तो क्या पीओजेके सिर्फ धमकी नहीं देना कि हम साथ में हैं, हम दूसरा रास्ता खोज लेंगे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता जिस दिन सचमुच में दिल से एक साथ खड़े होके भारत से हाथ मांग ले तो भारत मना करेगा क्या? पर क्या वो क्रांति बन रही है? वहां पर बन रही है और बहुत, क्योंकि इस वक्त आप अगर यहाँ के हालात देखेंगे बहुत ज्यादा खराब है। आप पूरा राशन रोक दिया गया है, हर एक चीज का, मतलब वो कह रहा था वो भाग गया ना, मैं उसको अच्छा जवाब देना चाहता था कि अब तब वो भाग गया, मैं उसको सच्चाई खोलना चाहता था, उसको कुछ नहीं सुनेगा वो आदमी, सुनने वाली स्थिति में नहीं था। एक्चुअल में आप देखेंगे ना पूरा राशन रोका गया। आज जैसे शौकत मीर साहब को अरेस्ट किया गया, उसके साथ 2 लोग को और अरेस्ट किया गया, जावेद एंड तीसरा बंदा हुई तो उनको भी अरेस्ट किया गया जंगलों के पास के जंगलों से। उसके बाद यहाँ क्रांति सुबह 5:30 बजे से आप देखिए यहाँ पे क्रांति चली है। आप अगर देखोगे हर जगह ना, मतलब पूरा इतना खतरनाक प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब चाहते ही नहीं अब, क्योंकि ये बहुत अब परेशान हो गया। एक्चुअली जो पाकिस्तान का सिस्टम है उससे परेशान हो गए, यहाँ की आवाम जो बहुत परेशान हो गई है। महंगाई इतनी है, आप घर नहीं चला सकते हो, हर एक चीज के लिए आपको, मतलब चाहे कॉलेज नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, स्टडी नहीं कर सकते आप, हर एक चीज के लिए यहाँ तकलीफ है। इसलिए इस बार अभी जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, मैं
एज यहाँ का रहने वाला आपको कह सकता हूँ कि ये इस बार रुकने वाला नहीं है ये, क्योंकि इस बार जैसे जनरल साहब ने कहा, प्रोफेसर साहब ने कहा, वो खाली बोलते तो है सब लोग कि हम करेंगे, लेकिन सब तो कहते हैं हमारा अपना है पीओके, लेकिन जब पीओके के मदद करने की बात आती तब कोई नहीं आता। ये मैं आज खुली चैनल पे कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये भी डर है, क्योंकि इस वक्त जो हिंदुस्तान में सरकार है वो बहुत मजबूत सरकार है, पावरफुल सरकार है, वो अच्छा वर्क कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो इस वक्त इंडिया फोर्सेस है, सब है, तो वो मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है वहां पे। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी यहाँ पे तरक्की करें, हम भी जैसे कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ, यहाँ भी डेवलपमेंट, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक पीओके ये लोग से अलग ना हो, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारी मदद करे। ये आपको याद होगा, मैंने जब प्रोफेसर कुमार से बात की थी, बिल्कुल इस बार लोगों ने यहाँ के डिसाइड किया है कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। मैं समझ गया आपकी बात। आपको याद होगा मैंने शुरुआती इस पे, क्योंकि मैं लगातार पिछले कुछ दिनों से इस विषय पर डिस्कस कर रहा। प्रोफेसर कुमार से मैंने पहली बात कही थी कि आप क्या पूछने वाले हैं, आप लोगों की पीड़ा क्या है। बहुत सारे एक्टिविस्ट से बात हुई मेरी, सबकी लगभग यही पीड़ा है जो आपकी पीड़ा है। मुझे लगता है कोई अगर पैनल पर अभी ठीक इसका जवाब दे सकता है या वो उस विषय को समझता है तो वो जनरल माथुर है, क्योंकि सैन्य कार्यवाही किन परिस्थितियों में होगी और जनता कैसे आंदोलित हो जाए और जनता कैसे मैसेज दे पीओजेके की, जनरल माथुर कि हम आपके साथ हैं, आ जाओ, कैसे मैसेज देगी, वो मैसेजिंग क्या होगी? देखिए डॉक्टर प्रवीण, बिल्कुल मैसेजिंग बिल्कुल साफ निकल करके आ रही है। ये देखिए पीओके के जो लोग हैं, जब उनके अंदर इस प्रकार की भावना आ गई है, जो मैं आपको कह सकता हूं एक लाइन में समाप्त करने के लिए, कि जो परिस्थिति बंगाल की थी 1970 में और 1971 में, वही की वही लगभग परिस्थितियां आज की तारीख में पीओजेके में हैं। बंगाल को भी जो लिबरेट करवाया था वो वहीं के लोगों ने लिबरेट करवाया था। वो जो व्यक्ति अभी थोड़ी देर पहले आए थे, सो कॉल्ड पत्रकार, जब वो रेप के बारे में बात करके गए थे तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि हम लोगों ने तो इसको आंखों से देखा है कि बंगाल में 1971 में 4 लाख, कैन यू इमेजिन डॉक्टर प्रवीण, 500,000 women were raped, 500,000. The number of people who were killed is nobody's business. वो क्या बात करके चले गए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, कल परसों उन्होंने डॉक्टर मेहरांग बलूच को लाइफ सेंटेंस दे दिया है। ये बात आप इसकी ये कहीं बात उभर करके नहीं आ रही है, क्योंकि आज ऐसी इंटरनेशनल सिचुएशन में आज पाकिस्तान ऐसी स्थिति में है कि अमेरिका की मजबूरी बन गया है पाकिस्तान। आप अफगानिस्तान से युद्ध की परिस्थिति में है, बलूचिस्तान में युद्ध की, आप देखिए कल कितने हमले हुए हैं बलूचिस्तान में, कराची में हमले हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में। सर अमेरिका तो च्युइंगम की तरह चबा के थूक देता, तालिबान को भी उसी ने बनाया, फिर उसी से मार खाई, ओसामा को भी उसी ने बनाया, उसी से मार खाई। मैं आपकी थोड़ी याददाश्त ताजा कर देता हूं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने उनकी अपनी पार्लियामेंट में कहा था अमेरिका किस प्रकार से उनको प्रयोग में लाता है, तो वो सारी दुनिया इस बात को जानती है। और मेरा ये मानना है कि वहां से जो वहां के लोगों को, ये उनका स्ट्रगल है। ये हमारे मित्र बैठे हुए हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो एग्जैक्टली जो सिचुएशन बंगाल में थी आज से 50 साल पहले, वही सिचुएशन आज। इंटरवीन करने वाला पॉइंट कैसे आता है, वो उसी सिचुएशन से बताइए सर। इंटरवीन करने का कहां आता है पॉइंट? बिल्कुल आएगा, इंटरवीन करने का पॉइंट कब आएगा, जब पूरी तरह से वो भारत के लोगों के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट जब होगा। देखिए आज जो कश्मीरी है, वो ये कश्मीर हमारा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक था, एक है और एक रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी गिलगिट, बाल्टिस्तान, हुंजा, स्कर्दू ये जगहें हैं, इन तमाम जगहों को मैं जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट का सैनिक हूं। हम अपनी बेल्ट के ऊपर इन जगहों के नाम लिखते हैं, क्योंकि ये हमारी रेजिमेंट के बैटल ऑनर्स हैं। 1840 से लेकर के और 1850-60 तक के बीच में ये पूरा का पूरा कश्मीर का एकीकरण जो हुआ था जम्मू कश्मीर का, वो जनरल जोरावर सिंह के उसमें हुआ था। और ये एक जो पूरे विश्व में एक पूरे भारतवर्ष के नक्शे में कश्मीर को एक में पिरो करके रखा हुआ था। ये समझने की जरूरत है। आप थोड़ा और इतिहास में जाइए। भारत का सबसे प्रतापी राजा ललितादित्य मुक्तपीड़, उसकी राजधानी कश्मीर में थी। उसका साम्राज्य कैस्पियन सागर से और कामरूप में असम तक, यहाँ तक फैला हुआ था। वो कश्मीर था, वो भारत
जो जो ओरिजिनल जो जो चीज है वो है। तो जब ये एक चीज की भावना उभर करके आ गई है और ये जब आना शुरू हुई, आप देखिए कितना डिफरेंस है डेवलपमेंट में। आज वहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, मेट्रो चल रही है, ट्रेन चल रही है, एवरीथिंग इज देयर। ये जो एक महबूबा मुफ्ती का वीडियो लेके ये लोग घूम रहे हैं, उसकी भी इनकी मजबूरी है। डॉक्टर प्रवीण, उनको सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया रिटोरिक को गॉट इट सर। पर मेरे मन में एक सवाल आता है, देखिए यहाँ पर आकर कोई पत्रकार अनर्गल बातें करके जाए, एक झूठ को रख के, पाकिस्तान में झूठ खूब परोसा जाता है, कुछ लोग सच्ची बात भी करते हैं, फिर भी दबी जुबान में बात करते हैं। प्रोफेसर कुमार, नैरेटिव के खेल में पाकिस्तान अपनी जनता में भारतीय चैनल पर आकर कोई पाकिस्तानी पत्रकार क्या कहता है वो बहुत मायने नहीं रखता है। बहुत अहम ये है कि दुनिया में मैसेजिंग कैसे जा रही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या भारत के पास में अब फ्रंट फुट पर खेलने का समय आ रहा है, और 72 वाला जो दौर है उसको ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज का जो डिसाइसिव लीडरशिप है, आप देख सकते हैं कि देश के रक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट था खास करके पीओजे के लेके, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो सैन्य और खास करके जो डिफेंस मंत्रालय है किस लेवल पे काम कर रहा है, और इस देश की जनता जिस तरीके से इस सरकार को मैंडेट दे रही है पिछले 3 चुनाव में, तो कहीं ना कहीं बेसिकली इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल्स। और शायद यही कारण है कि भारत ने जिस तरीके से जो चीजें, और अभी की जो वर्तमान सरकार है उसने मैनिफेस्टो में जो एजेंडे लाए थे उसको एक एक करके इम्प्लीमेंट किया। तो ये इस देश की जनता, जो 140 करोड़ की जो जनता है, उसे कहीं ना कहीं इस चीज को एक पॉजिटिव माइंडसेट से लेके देख रही है। और आप देख सकते हैं परवीन जी, जब से आर्टिकल 370 वहां से हटा और जिस तरीके से चुनाव कराया गया, और वहां पे जिस तरीके से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, वहां के जो कश्मीरी जो लोग हैं जिस तरीके से अपने आप को मेन स्ट्रीम में शामिल होते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो, चाहे एकेडमिक्स का हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस का हो, या ट्रांसपोर्टेशन का हो, या कम्युनिकेशन का हो, तो वो धीरे धीरे पूरे आप पीओजे के और विशेष करके जो भी बॉर्डर वाले वहां पे है, वो सब वहां की जनता इस चीज को देख रही है। और इसीलिए आप देखिए कि कल और आज 2 दिन में वहां पे खास करके जेएंडके में जिस तरीके से वहां की जनता पीओजे के लोगों के लिए खड़ी हो रही है और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव नोट है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बुरी तरीके से एक्सपोज करता है। और मेरा ये जो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान आज के डेट में, मुझे लगता है कि 78 साल के अगर हम उसके पॉलिटिकल जर्नी को देखें तो शायद सबसे बुरे कंडीशन में है। और जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर जो एक लोकतंत्र के तरीके से जीत के आए, और उनको जिस तरीके से जेल में डाल के रखा गया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पे जो आसिफ मुनीर हैं, वो उनका एजेंडा जो है वो एक तरीके से एक्सपोज हो चुका है। सिर्फ पीओजे के में ही नहीं, पाकिस्तान के हर प्रांत में हो चुका है, और वैश्विक राजनीति में भी हो चुका है, और इसका कहीं न कहीं पाकिस्तान का टूटने का समय वहां पर एक असंतोष, एक आक्रोश, गुस्सा और सच्चाई का बेनकाब होना, ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। जनरल माथुर, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता हूं कि आप जाएं तो आप जनरल बाजवा डालें या आप वसीम मुनी, तो आप पता है सबसे ज्यादा क्या सर्च करते हैं? नेटवर्थ ऑफ बाजवा, नेटवर्थ ऑफ, क्योंकि वहां पर ये देखते हैं कि आर्मी का अधिकारी कितना समृद्ध और कितना अमीर हो गया। और यहां पर असली खेल ये भी चल रहा है कि असीम मुनीर के बाद अगला कौन पंक्ति में होगा। जैसे परवेज मुशर्रफ को चलता कर दिया गया था, इनको चलता कौन करेगा, ये खेल भी चल रहा होगा। तो 2 मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण, मैं आपको 1-2 चीजें और बताना चाहता हूं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर पिछले, जब से वो भारत से अलग हुआ है, ये आजादी स्वतंत्रता, इस बात को मैं मानता ही नहीं हूं कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों ने चालबाजी के तहत, एक बहुत गहरी साजिश के तहत पाकिस्तान को भारत से अलग किया था। और जब से अलग हुआ है तब से 4 डायरेक्ट बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल हो चुके हैं, अयूब खान, याह्या खान, ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा एक भी प्रधानमंत्री ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है पाकिस्तान में। एक ग्राफिटी में आपको याद दिलाना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि जब 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी वो शपथ ली थी, तो एक कराची में एक ग्राफिटी निकल के आई थी कि वी आर सॉरी फॉर अ ब्रीफ डेमोक्रेटिक इंटरप्शन, मार्शल लॉ विल रिज्यूम सून। और वही मार्शल लॉ 6 साल बाद दोबारा ज़ियाउल हक के रूप में आ गई। जो मैं बातें बता रहा हूं आपको, ये वह पाकिस्तान की सेना है जिसने जॉर्डन में जाकर के 27,000 फिलिस्तीनियों को मारा था। फिलिस्तीनियों को, उस समय ज़ियाउल हक ब्रिगेड कमांडर थे, वो पर्सनली वहां पर मौजूद थे। ये जो फिलिस्तीन कर रहे हैं आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी, वो उनको ये भी तथ्य पता होना चाहिए। और उस समय ये भी बात उठ के, ब्लैक सितंबर आप खोज करके देख सकते हैं, और उस समय ये भी बात उठ के आई थी कि जितने फिलिस्तीनियों को इजराइल ने
25 साल में नहीं मारा उतने फिलिस्तीनियों को पाकिस्तानियों ने कुछ दिनों में खत्म कर दिया था। तो ये वो उस प्रकार की सेना है जिसको, देखिए ये मैं बार बार अक्सर कहा करता हूं कि आमतौर पे देशों के पास सेनाएं होती हैं, पाकिस्तान एक ऐसा अजूबा है जहां सेना के पास एक देश है। इसमें कोई मुझे कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल, जब आपको जो एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जब आप एक वायलेंस ऑफ ए रेडिकलाइज्ड माइंड होता है ना, वो किसी लॉजिक को नहीं समझता, वो किसी भी तथ्य को नहीं देखता, और वही रेडिकलाइज्ड माइंड पर असीम मुनीर का है, वही रेडिकलाइज्ड माइंड परवेज मुशर्रफ का था, और जितने भी इनके मिलिट्री कमांडर्स लीडर्स जो जिन्होंने तख्ता पलट किया, उनका सबका वही रेडिकलाइज्ड माइंड था। जब तक उस माइंड को नहीं चेंज किया जाएगा तब तक मुझे लगता नहीं है कुछ होगा। और ये मैं आपको बता सकता हूं, हम और आप यहाँ दोनों हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आज से 10-5 साल के बाद कि बलूचिस्तान से हमारे संबंध किस प्रकार के हैं और खैबर पख्तूनख्वा से हमारे संबंध किस प्रकार के हैं, और जम्मू कश्मीर एक पूरा भारत का अभिन्न अंग बन करके और फल फूल रखा है और तरक्की कर रहा है। ये मैं आपको सोहेल भाई मुझे बताएं कि अभी आंदोलन जो है उसका स्तर क्या है, और ये आंदोलन वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं है, वहाँ की आंतरिक राजनीति से प्रभावित ना होकर सचमुच जनता का आंदोलन है, इसको कैसे बताएंगे जो दर्शक जानना चाहते हैं? ये क्योंकि आंदोलन अभी देखिए जिस हिसाब से आज मैंने देखा, जो आज क्योंकि पिछले कई टाइम से चल रहा था, आप देखेंगे पिछले साल अगस्त से चल रहा था ये, मतलब ये आंदोलन, लेकिन जो इन दिनों में जो आंदोलन चल रहा है ये अब बंद होने वाला नहीं है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये लोगों की जो मांगे वो तो सुनने से रही है सरकार की, सरकार को खुद के पास नहीं, वो कहाँ से देंगे? अब जब यहाँ से है वो लोग खुद ही हालत खराब है इतनी सरकार की, वो लोग खुद उनकी हालत खराब है तो कहाँ से देंगे लोग जो मांग रहे हैं वो दे नहीं सकते। अब जो लोग अभी, क्योंकि अगर आप देंगे 70-80 हजार लोग हैं सड़कों पे थे कल, आप वही देखे ये डबल हो जाएगा कल तक, आप देख लीजिएगा कल। ये बहुत, क्योंकि इसमें बढ़ते जा रहे हैं लोग, अभी बढ़ रहे हैं इसमें, प्रोटेस्ट अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ये क्योंकि लास्ट में आपको पता है ये अवाम ही फैसला करती है, जिसका भी फैसला करना अवाम को ही करना है। और आप देखिए अवाम फैसला करेगी, अब इस बार तो अवाम ने डिसाइड किया कि फैसला करेगी। और मैं आपसे एक्चुअली बात कहना चाहता था कि ये जो एक्चुअल में अभी पाकिस्तान का ये भी हाल है, ये अंदर की बात है पाकिस्तान का, क्योंकि पता क्या होता है एक्चुअली पाकिस्तान के जो जेलों में अभी कैदी बहुत कम हो गए, सच्चाई ये भी एक है, कैदी जेलों में कैदी कम हो गए, तो अभी क्या पीओके से अभी ये लोग को मालूम है भाई कई लोगों को उठा के अंदर जेलों में डाल देंगे और फिर वो लोग को वहीं पे मजबूर कर दिया जाएगा भाई अब तुम टेररिस्ट बनो, तुमको इधर जाना है उधर जाना है, क्योंकि पाकिस्तान जान चुका है उसका मतलब। ये आपने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, वहां से कैदी कम करके पीओजेके से लोगों को वहां पर जेल में बंद किया जाता है, फिर जबरदस्ती करके आतंकी बनाया जाता है, ये आप कह रहे हैं? यस, आई एम शोइंग यू मेनी पीपल, बहुत सारे लोग मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको जो जेलों में यहाँ कैद थे, जो कहीं आप देखेंगे जो मतलब किसी मतलब कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व था, कोई कत्ल में किसी ने मर्डर किया था वो इन्वॉल्व था, उसको यहाँ से कश्मीर भेजा गया। मैं आपको एविडेंस के साथ बताऊंगा ये बात, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। कश्मीर भेजा गया भाई, तुम वहाँ पे लड़ो, जाके हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ो, इतने साल लड़ो, तुम वहाँ से, तुमको वहाँ से जो चीजें कही जाती तुम्हारी फैमिली को जेल में, उसको फांसी हुई, उम्र कैद, वही लोग होते हैं सब, यहाँ भी वही होता है। यहाँ सोहेल भाई समय वैसे हो गया था, लेकिन आपकी ये बात मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी और बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको मैं इस पर जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। और जनरल माथुर, क्यों जरूरी है, क्योंकि आज मैं एक बंदे से मिला, वो एक्चुअली आर्मी से रिटायर है जी, तो उन्होंने आपको ये जानकारी दी है, तो ये बड़ा खुलासा है। मैं प्रोफेसर कुमार से भी बात करना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर कुमार, जनरल माथुर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम आगे जरूर इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैदियों को वहां पर एक तो छोड़ा जा रहा है, पीओजेके भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप भारत के खिलाफ लड़ो, और हो सकता है कि वहां पर ये जो अपराध हो रहा है, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति का तो एक तैयार आतंकी होता है, बस उसके दिमाग में 2-4 बातें ठूसनी पड़ती है और हाथ में बंदूक और खुला लाइसेंस देना होता है, उसके लिए काम आसान हो जाता है। कूड़ा बीनने वालों का ब्रेन वॉश करके कैसे 26/11 का हमला करवाया गया था, ये हम सब जानते हैं। तो ये है पाकिस्तान की गंदी और एक इस तरह की स्ट्रैटेजी जिससे उसने भारत को जख्म दिए, लेकिन अब नहीं, नो मोर, साफ कह दिया भारत ने। और मुझे लगता है कि अब आखिरी चोट का समय आ गया है, जिस तरह से फड़फड़ा रहा है पाकिस्तान। प्रोफेसर कुमार आपका धन्यवाद, जनरल माथुर आपका धन्यवाद, सोहेल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर, जय हिंद। बात इंडिया की में आज इतना ही। एक बड़ा खुलासा आज बात इंडिया की के इस कार्यक्रम में हुआ कि पाकिस्तान की जेलों में से इस समय कैदी कम होते चले जा रहे हैं। कैदी कम होने की वजह यह है
कि पाकिस्तान की जेल से ये कैदी पीओजेके में भेजे जा रहे हैं, यहाँ पर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें आतंकी बनाया जा रहा है। यानी आतंकी बनने की क्वालिफिकेशन, ये पहले तो वो पाकिस्तान जेल में क्यों गए हैं, पाकिस्तान में हत्या की है, ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, यानी अपने देश को ही छलनी कर रहे हैं। उसके बाद इन्हें आइडेंटिफाई करके बंदूक देकर भेज दिया जा रहा है पीओजेके में, वहाँ आतंकी बनाया जा रहा है। यहाँ सुहेल अहमद ये भी कहना चाह रहे थे कि पीओजेके में जो आतंकी होते हैं, जिनकी वजह से पीओजेके के लोगों को कई बार सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है, ऐसा नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण मसला, आगे इसको उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।